बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुमान अहमद भट्ट हूँ और आप जीफर गुजरांवाला देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक प्रोग्राम के साथ जिसमें आपको मैं गुजरांवाला की कुछ अपडेट्स दूंगा कि गुजरांवाला में जो मसाइल हैं इस टाइम पे 2 3 4 मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, जो ऐसे मसाइल हैं जो हर किसी को इन मुश्किलात से इन मसाइल से गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ख़बर दूंगा, ख़बर क्या क्या आज की ख़बरें होंगी 3 4 और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। पहली खबर क्या होगी कि मॉडल टाउन पार्क में जो पीएचए ने और जीडीए ने मिलकर ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन कैसा रहा और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए। दूसरी बात मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा कि गुजरांवाला में कुछ अंडरपासेस हैं, 2 3 हैं, उनमें से एक ऐसा है कि जो परेशानी का सबब बन रहा है उसकी दीवार गिर गई थी और अभी तक उसके क्या हालात हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको डिस्कस आपके साथ करूंगा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि डीसी कॉलोनी के अंदर एक ब्लॉक है जहाँ से सांप निकल रहे हैं। उस सांप निकलने के दौरान एक बच्चा जो जाँ बहक हुआ, उसकी क्या अपडेट्स हैं उसके पीछे। उससे अगली बात कि जिस तरह गुजरांवाला में एक सुकून का लम्हा आया 21 और 23 के इलेक्शन के बाद कि गुजरांवाला में बड़े बड़े जो जहाज़ी साइज़ के पोस्टर से वो उतर गए और अभी चैम्बर की क्या सूरत हाल है। ये 4 चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करने वाली है मॉडल टाउन पार्क में जो हाल ही में अभी से एक दिन पहले जो जीडीए ने और पीएचए ने एक ऑपरेशन किया इंक्रोचमेंट का, जो कि आपने देखा होगा कि जब आप मॉडल टाउन के गिरदोनवा में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा तजावुज़ात हैं कि लोगों की उतनी दुकानदारी अंदर वाली साइड पे नहीं है जितनी बाहर वाली साइड पे थी। तो यहाँ पर चूँकि एक नए डीजी गुजरांवाला में पीएचए में तैनात हुए थे जिनका नाम था जी मियाँ अतीकुर रहमान, जो कि गुजरांवाला में ही थे लेकिन उनको डीजी बना दिया गया था क्योंकि जो उनसे पहले डीजी थे जोता साहब, और उनको किसी और बिना पे कहीं और जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था। तो डीजी साहब जब मियाँ अतीकुर रहमान साहब डीजी बनते ही उन्होंने ऑपरेशंस का आगाज़ किया और जो तजावुज़ात थी जहाँ से मंथलियाँ ली जा रही थी वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया। तो उनके साथ जीडीए भी थी। आपको हमने वो फुटेज भी दिखाई, बल्कि आपकी टीवी स्क्रीन पे चल भी रही होगी इस टाइम पे, कि जब हम उसको कवरेज कर रहे थे तो उस दौरान जीडीए की तरफ से जो उनके इन्फोर्समेंट जो इंचार्ज थे मिर्ज़ा बाबर साहब वो भी साथ थे। तो लेकिन वो बार बार मिर्ज़ा साहब इंसिस्ट कर रहे थे मियाँ अतीकुर रहमान साहब को, जी आप जाएँ यहाँ पे, मैं जो आप चाह रहे हो वैसा ही करूँगा। लेकिन काफ़ी देर वो वहाँ पर डीजी साहब जो हैं वो खड़े रहे कि जी मैं ये ऑपरेशन करवा के ही जाऊँगा। उसके बाद वो इस चीज़ में कामयाब हुए मिर्ज़ा बाबर साहब कि जी डीजी साहब आप चले जाएँ, मैं इन सारे ऑपरेशन को देखता हूँ और यहाँ पे जो तजावज़ात हैं इनको ख़त्म करवाता हूँ। लेकिन जो ही वहाँ से वो गए डीजी साहब मियाँ अतीकुर रहमान साहब, उसके बाद जहाँ पर वो छोड़ के गए वहाँ पर ही वो ख़त्म हो गया। क्योंकि वो एक और भी चीज़ थी कि जब तक वो मोहतरम अतीकुर रहमान साहब वहाँ पर मौजूद थे सियासी मुदाखलत भी बहुत सारी थी, कॉल्स भी आ रही थी। इवन देन कि आपने हमारी टीवी पे वो मोबाइल स्क्रीन पे वो आपने देखा होगा कि लोग आके कह रहे थे जी फ़लाँ बंदे की आपको कॉल भी करवाई है, इसके बावजूद जो है आपने जो है ना वो हमारी जो सारी चीज़ें तबाह कर दी हैं। तो इंक्रोचमेंट तो थी, लेकिन सबसे बड़ी कि उसके बाद एक नई चीज़ सामने आई। नई चीज़ सामने ये आई कि जो मोहतरम थे डीजी साहब मियाँ अतीकुर रहमान साहब, उनको इसी की पादाश में जब वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफ़र मतलब हैं उसी डिपार्टमेंट में ही है लेकिन उनको वहाँ पे लगा दिया गया है। वो इस टाइम डायरेक्टर एडमिन है पीएचए में, लेकिन डीजी चेंज कर दिया गया है। डीजी चेंज क्यों किया गया है और ये किसकी तरफ से किया गया है? क्योंकि मंथली शायद अच्छी जा रही हो, वहाँ से कोई इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा थी और ऑब्वियसली इसी तरह से है कि जीडीए किस तरह पॉसिबल है कि इतनी ज़्यादा तजावज़ात हों और उनसे कुछ ना ले रही हो और क्या मामला चल रहे हों। तो इतनी वो माफिया जो है जो स्ट्रॉन्ग है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ है, उन्होंने जो है वो डीजी तब्दील करवा दिया है। या शायद वो लोग जो उनसे मंथली ले रहे थे या उनका कोई सियासी असर रसूख था और वहाँ पर वो बैठे थे, उन्होंने डीजी चेंज करवा दिया। नए जो डीजी साहब तैनात हुए हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो नुमान हफीज़ उनका नाम है जी। और उसके साथ साथ चूँकि वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला एडिशनल कमिश्नर रहे हैं और उनकी ट्रांसफ़र लाहौर हो गई थी, वो फूड में थे। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला आकर यहाँ पर उन्होंने एंटी करप्शन में लगने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे तो ना वो तैनात हो सके, लेकिन उनको पीएचए में डीजी तैनात कर दिया गया और वो ऑपरेशन जो वहाँ पर शुरू हुआ था वो वहीं पे रुक गया। और उसी तरह उसी तरतीब के साथ उन्हीं लिस्टों के साथ जो है वो जीडीए वहाँ से अपना हिस्सा हैसियत जुस्सा जितनी इंक्रोचमेंट है उसके हिसाब से लेगी
और वो ले रही है, लेकिन वो खुश है कि उनको मिल रहा है, ये खबर थी। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको इल्म में है आपके कि DC रोड की तरफ हमारे गुजरांवाला में एक अंडरपास जाता है, वो अंडरपास की दीवारें जो है ना वो गिर गई थी। तो उसका पिछले 38 दिनों से ये हाल है कि लोग जो है वो उससे मुल्हिका जो QDPS स्कूल की तरफ से आगे से वो जाती है, रेलवे क्रॉसिंग फाटक जाता है, उसको क्रॉस करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब रेलवे ट्रेन ने आना होता है तो उसके लिए वहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं। जब ख़ास तौर पे स्कूल का टाइम होता है, QDPS स्कूल को जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर तो पहले ही इतना रश होता है कि जिसकी वजह से वहाँ से गुजरना महाल होता है। और दूसरी वहाँ पर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है अंडरपास बंद होने की वजह से, तो वहाँ तो बिल्कुल भी गुजरा नहीं जा सकता। हालांकि ट्रैफिक पुलिस वाहिद एक वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो हमें कंट्रोल करती नज़र आती है गुजरांवाला पूरे में, क्योंकि उसके अलावा तो वो सिर्फ चालान करते हैं, ट्रैफिक वो कहीं पे भी नहीं चलाते। वहाँ पे वो 3-4 लोग खड़े होते हैं। और जो क्योंकि वहाँ पर रश का मेन सबब जो है वो QDPS स्कूल है, क्योंकि वो अपने स्कूल की अहाता हालांकि बहुत बड़ा है, इसके बावजूद वो अंदर नहीं आने देते। लेकिन बात हम सिर्फ उसी पे करेंगे, अंडरपास पे, कि अंडरपास बंद है और 38 दिनों से एक दीवार नहीं बन पाई इनसे, कि अगर कोई खुदा न खास्ता कि कुछ और मामला हो जाता तो पता नहीं, ये शायद 1-2 साल ले लेते शायद, तो इतनी देर में तो नया अंडरपास भी बनाया जा सकता था। तो वो वहाँ पे वहीं पे रुका पड़ा है। तो उसमें कौन जिम्मेदार है, क्या कर रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए। ये थी दूसरी खबर। तीसरी खबर ये है कि आज काफ़ी दिन पहले की बात है, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, सुना भी होगा कि DC कॉलोनी गुजरांवाला में एक ब्लॉक के अंदर, रचना ब्लॉक है शायद, उसमें सांपों का निकलना जो है एक मामूल बन चुका है और उसकी तस्वीरें भी आती रहती हैं। तो वहाँ पे एक सांप एक घर में आया और उसने एक बच्चे को डसा। उस बच्चे की जो डेथ हो गई, वो जहाँ बहक हो गया। लेकिन उस सिलसिले में कोई इंक्वायरी वगैरह शायद लग गई। तो क्योंकि इनके पास जो थी ना, इनको DHQ, पहले तो जो DC कॉलोनी की अपनी डिस्पेंसरी थी उसमें जो है वो एंटी स्नेक वैक्सीन ही नहीं थी। हालांकि वो बिल्कुल मामूली सी, इतने ज़्यादा पैसों की नहीं आती, लेकिन इनके पास ऐसा कोई निज़ाम है ही नहीं था। उसको DHQ मतलब सिविल हॉस्पिटल की तरफ जो है वो रवाना किया गया और वहाँ से फिर उसको GMC रवाना किया गया। GMC में वो उनको ना ट्रीटमेंट उसकी की गई, क्योंकि उनके पास भी एंटी स्नेक वैक्सीन नहीं थी और उस बच्चे की जो है वो जान चली गई। वहाँ पर इंक्वायरी लगी, इंक्वायरी में 8 जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो उनको इनके इंचार्ज हैं MS साहब, उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बड़ी मज़ेदार सी एक काम किया। उन जो थे वो MS साहब, उन्होंने जो है वो पुरानी डेटों के अंदर एंटी स्नेक वैक्सीन जो थी उसको ख़रीदा और उसकी एंट्री डाली ताकि वो बच सकें, वो इंक्वायरी का हिस्सा ना, मतलब उनमें उनको कुछ ना हो। जबकि वो 8 डॉक्टर हैं वो बली का बकरा बन गए। तो ये चौथी खबर थी। और डॉक्टर साहब जो है उन्होंने, जो MS साहब हैं, उन्होंने उसकी जो है वो पुरानी डेटों में डाल ली है जी एंट्री, ताकि कुछ भी उनको ना हो सके। चौथी खबर ये है जी कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस तरह आपको पता है कि 2 ग्रुप थे, एक बिज़नेस ग्रुप था और एक ग्रुप था जी वन यूनिटी, इनका मुकाबला हुआ और बड़े तगड़े मार्जिन के साथ बिज़नेस ग्रुप जो है उसने जीता है। 30 टोटल सीटें थी, 29 सीटें बिजनेस ग्रुप ने जीती हैं। लेकिन आज आखिरी तारीख थी, क्योंकि एग्जेक्टिव वो मुंतखब हुए थे तमाम मेंबरान के वोटों से। उसके बाद अभी जो एग्जेक्टिव हैं उन्होंने वोट कास्ट करने हैं और अपना प्रेसिडेंट, SVP और VP जो है ना उन्होंने अपना बनाना है। तो आज कागजात जो है वो जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। तो आज वहाँ पर जो कागजात जमा हुए हैं वो बिज़नेस ग्रुप की तरफ से जो है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं राना सदीक खान साहब, उन्होंने जमा करवाए हैं। और उसके साथ SVP हैं अहमद नवीर रांझा और तीसरे उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं चौधरी यूसुफ साहब। और इन तीनों ने चूँकि ये पहले ही इनका तय था कि ये लोग हमारे SVP, VP और प्रेसिडेंट होंगे, उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। तो कल उनकी पड़ताल होगी और परसों यानी कि एक दिन के बाद जो है इसकी अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि शायद किसी दूसरे ग्रुप की तरफ से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए, क्योंकि उनके पास एक तो कोई और मेंबरान है भी नहीं है, सिर्फ एक ही हैं और वही उनके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। लेकिन वो अकेले जो हैं वो एग्जेक्टिव जीते हैं और उसके बाद उनके पास और कोई भी नहीं था। पांचवी खबर यह है कि गुजरांवाला में ट्रैफिक जो पुलिस है, हमारे वार्डन हैं, वो आप गुजरांवाला के गिरदोनवा में कहीं सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे जाएं तो सिर्फ और सिर्फ वो चालान कर रहे हैं और उनको कोई काम नहीं है।
आप रोड पे ट्रैफिक देख लेंगे, कहीं पे वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते। हर चौक आपको चौक हुआ नज़र आएगा, हर जगह चांद गाड़ी जो है वो जिस तरह लोडर्स हैं या रिक्शा है उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। चाहे आप गोंदलावाला अड्डा पे आ जाएं, चाहे वो आप रेलवे फाटक की तरफ चले जाएं, शेरावाला बाग चले जाएं, सियालकोटी दरवाजे चले जाएं, आप इवन आप शहर के अंदर किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको ये नहीं नज़र आएगा कि ट्रैफिक वार्डन आपको कहीं पे रोड चलाते हुए नज़र आए। आपको सिर्फ नज़र आएगा कि वो एक ही जगह पर खड़े हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं और वो सिर्फ चालान कर रहे हैं। जिसमें आप स्टेडियम के पास खड़े हैं, वो आप उसके बाद देख लें कि वो ट्रैफिक ऑफिस है जो इनका ये जो पुराना गुलाम दस्तगीर खान का पंप था उसके सामने देख लें, वहाँ पे खड़े होंगे। ये आपको खैबर कट पे नज़र आएंगे। ये आपको इधर जो गोंदलावाला फाटक क्रॉस करें तो जीडीए प्लाजा के बाहर नज़र आएंगे। आपको हर जगह अगर नज़र आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चलान करते नज़र आएंगे, आपको रोड चलाते नज़र नहीं आएंगे। इस टाइम पे लोगों का बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी कि ये सिर्फ अपनी फुटेजेस बनाने के लिए, तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए थोड़ी बहुत लोगों की मदद करते हैं, वरना सिर्फ ये चलान ही करते हैं। बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। गुजरांवाला में ट्रैफिक कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये थी 5वीं खबर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको जो है इस तरह की जो भी डेली अपडेट हैं वो देते रहेंगे। जुड़े रहिए G4 गुजरांवाला के साथ।